नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बाय स्कोप में विवेक रंजन। बता दें कि कल जो है महागठबंधन के तमाम जो नेता हैं वो सड़क पर उतरे थे इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। आज बता दें कि इलेक्शन कमीशन को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। बता दें कि मेरे साथ बातचीत करने के लिए मेरे संपादक एस के राजीव सर हैं। आज सर सुनवाई चल रही है, क्या कुछ अभी तक अपडेट आया है? देखिए विवेक, बहुत ही महत्वपूर्ण इशू है और आपको पता है कि कल पटना में इसको लेकर के ज़बरदस्त प्रदर्शन किया गया था। इवन कि राहुल गांधी जो है वो यहाँ पहुँचे थे। और देखिए, दो मामलों के साथ साथ जो पूरा ये जो मामला है, इसमें जो याचिका करता है वो 10 हैं इसमें कुल, जिसमें कि महागठबंधन है, आरजेडी है और टीएमसी है, और उसमें जो महुआ मोइत्रा है उसने भी जो है वो विधिवत याचिका दायर की थी। और उसमें सुप्रीम कोर्ट में जो अभी सुनवाई हुई है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप यह साबित कीजिए कि यह गलत हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप यह साबित कीजिए कि इलेक्शन कमीशन गलत कर रहा है। और इलेक्शन कमीशन से कई मुद्दों पर जो है वो जिरह अभी हुई है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव से पहले, ठीक पहले इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए, यानी कि मतदाता सूची का जो पुनरीक्षण का काम है ये चुनाव से ठीक पहले नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि नागरिक कोई है या नहीं है, इसका अधिकार जो है वो चुनाव आयोग को नहीं है प्रूफ करने का। इसका अधिकार जो है वो MHA को है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय को इसका अधिकार है। और आप ये कह रहे हैं, तो उस पर चुनाव आयोग ने भी जवाब दिया है। और चुनाव आयोग ने कहा है कि संविधान हमें इस चीज़ की इजाज़त जो है वह देता है, और जो भी वैलिड वोटर है उनका नाम इसमें नहीं कटेगा। तो ये देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि चुनाव आयोग ने साफ ये कह दिया है कि भाई जो वैलिड वोटर हैं उनका नाम नहीं कटेगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि देखिए, इसमें वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, MA सिंघवी हैं, वो हैं, कपिल सिब्बल हैं। कपिल सिब्बल ने साफ इसमें कहा है कि चुनाव आयोग के पास इसमें कोई भी शक्ति नहीं है। वे कौन होते हैं यह कहने वाले कि हम नागरिक हैं या नहीं हैं? ये वे लोग हैं जो नागरिक के रूप में पंजीकृत नहीं हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो पंजीकृत हैं और जिन्हें केवल धारा 3 के तहत ही हटाया जा सकता है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि क्या यह देखना उनका अधिकार नहीं है कि कौन योग्य हैं और अपनी योग्यता के आधार पर वो वोट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? तो उस पर फिर जो है वो कहा गया है MA सिंघवी के द्वारा कि यह नागरिकता का मामला है, और एक मतदान के मताधिकार से वंचित होने से इसका सीधा असर लोकतंत्र और लोकतंत्र के बुनियादी ढांचे पर पड़ता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि अभी तक हुए सभी 10 चुनाव गलत आंकड़ों पर आधारित थे। और ये कपिल सिब्बल ने कहा और MA सिंघवी ने कि अगर वाकई में आप कह रहे हैं कि भाई जो अभी 3,89,00,000 फर्जी वोटर हैं बिहार में, उनके पास कोई आधार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में तो जितने चुनाव बिहार में हुए, अभी लोकसभा का चुनाव, फिर उसको आप रद्द कीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा चुनाव आयोग से कि भाई आपको अगर करना ही था ये, तो आपने यह वक्त क्यों चुना? आप चुनाव के अभी आप 1 साल पहले करते इस चीज़ को, लोकसभा चुनाव के बाद आप करते, या फिर आपको लगता था तो आप इस चुनाव के बाद कीजिए। क्योंकि जो 10 याचिकाएं अलग अलग डाली गई हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो ये एक बड़ा मामला है। और इसी मामले को लेकर चुनाव आयोग के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने विधिवत सवाल उठाया है और यह कहा है कि आधार को आप पहचान पत्र किस तरीके से नहीं मानिएगा। तो उस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आधार से किसी भी व्यक्ति के नागरिकता की पुष्टि नहीं होती है, नागरिकता की प्रामाणिकता नहीं होती है। आधार किसी भी व्यक्ति को यह नहीं बताता है कि आप भारत के सिटीजन हैं या नहीं है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये काम तो गृह मंत्रालय का है, गृह मंत्रालय बताएगा कि भाई कौन इस देश का नागरिक है और कौन इस देश का नागरिक नहीं है। तो उस पर यह क्या नाम है, और ये भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि आपकी जो यह कवायद है यह कहीं से भी औचित्य नहीं है इसका, और आपने बहुत देरी कर दी है। हालांकि पूरा जो मामला है वो भी सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं पहुंचा है, तो फिलहाल इसकी अगली सुनवाई को टाल दिया गया है। लेकिन यह कहा गया है कि जब तक पूरा मामला मेरे पास नहीं आता है तब तक इस पूरे मामले की हम कोई फैसला नहीं दे सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं से आप यह कह सकते हैं कि विपक्ष को थोड़ी सी ही सही, लेकिन इस मामले पर जीत मिलती दिख रही है। क्योंकि यह कहना सुप्रीम कोर्ट का, भाई ये तो वाकई में वैलिड है। आधार किसी भी व्यक्ति की नागरिकता को साबित नहीं करता है विवेक। हमारे पास आधार नहीं है इसका मतलब यह नहीं है कि हम भारत के नागरिक नहीं हैं। तो ये चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ को उठाया है। दूसरा यह उन्होंने कहा कि भाई ये बिहार में चुनाव है नवंबर में, और 3 महीने पहले आपको क्यों याद आई? आप 8-9 महीने पहले, आप 1 साल पहले करवाते तो विपक्ष को आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ नहीं आना पड़ता। तो सवाल सुप्रीम कोर्ट ने सही उठाया, लेकिन चुनाव आयोग भी अपनी तरफ से अड़ा हुआ है। चुनाव आयोग ने कहा है कि भाई भारतीय संविधान हमें इस बात का अधिकार देता है कि हम वोटर लिस्ट में संशोधन करें, और ये हमारा अधिकार है। इस मामले में किसी की, ठीक है, आप सुप्रीम कोर्ट, चूंकि सुप्रीम कोर्ट है वो उच्चतम न्यायालय माननीय,
उच्चतम न्यायालय हैं, उनके आदेश का एग्जीक्यूशन होता है, क्योंकि संविधान उनको शक्ति दिए हुए है। लेकिन चुनाव आयोग जो है वो भी अपने आदेश पर अडिग है। और मैं आपको बताऊं कि जब पटना में मीटिंग हुई थी चुनाव आयोग की, तो 9 सदस्यीय चुनाव आयोग की टीम पटना आई हुई थी और विधिवत यहाँ पर लंबी बैठक हुई थी। और उसके बाद जा करके, और अब तो चुनाव आयोग ने कहा जो 31 जुलाई तक सीमा थी उसको बढ़ा करके अब कर दिया है 1 सितंबर तक, कि आप 1 सितंबर तक दीजिए। और अभी जो VLO जा रहे हैं जगह जगह विवेक, वहाँ पर जा करके वो कह रहे हैं कि भाई आप आधार दीजिए हमको, आपके पास अगर आधार है तो आप वह दीजिए, आपके पास अगर ज़मीन का कागज़ है जिसमें कि इस बात की पुष्टि होती है कि नहीं भाई आप यहाँ के परमानेंट निवासी हैं, या आपके पिताजी का नाम वोटर लिस्ट में शामिल है, या आपके दादाजी का नाम वोटर लिस्ट में शामिल था, तो उसका आप साक्ष्य दीजिए। यानी कि अब आप भी इस चीज़ को याद रखिए, और जो भी हमारे व्यूअर्स वो भी याद रखें कि आपके घर में अगर आपके पिताजी बुजुर्ग हैं और कुछ दिनों के बाद वो शरीर त्याग देते हैं, तो उनका वोटर लिस्ट वाला एक सूची घर में ज़रूर रखिए, क्योंकि अगर नहीं रखिएगा तो आने वाले दिनों में फिर इलेक्शन कमीशन इस तरीके का नियम निकालेगा, तो फिर उस समय वो आपको वोट देने से वंचित कर देगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत कड़ा डिसीजन अभी सुनाया नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो मानसिकता है और जिस तरीके की बातें सामने आ रही हैं सुप्रीम कोर्ट का, जो अभी हम लोगों ने विपक्ष को थोड़ा सा उपलब्धि मिलते दिख रहा है, लेकिन जो दिहाड़ी मजदूर है, जो बाहर रहते हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके पास कैसे डॉक्यूमेंट्स आएगा? उनको बाहर जो कमाते हैं। देखिए विपक्ष जो अभी आप कह रहे हैं, विपक्ष तो कल यही सवाल खड़े कर रहा है ना, डे 1 से तो विपक्ष यही सवाल खड़े कर रहा है। कल राहुल गांधी सार्वजनिक मंच से यही बात उन्होंने कहा कि भाई जो बिहार से बाहर लंबे समय से मजदूरी कर रहे हैं, और आपको पता है कि बिहार में भी गरीबी बहुत ज़्यादा है। आधार किसी भी व्यक्ति की नागरिकता को साबित नहीं करता है विवेक। हमारे पास आधार नहीं है इसका मतलब यह नहीं है कि हम भारत के नागरिक नहीं हैं। तो ये चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ को उठाया है। दूसरा यह उन्होंने कहा कि भाई ये बिहार में चुनाव है नवंबर में, और 3 महीने पहले आपको क्यों याद आई? आप 8-9 महीने पहले, आप 1 साल पहले करवाते तो विपक्ष को आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ नहीं आना पड़ता। तो सवाल सुप्रीम कोर्ट ने सही उठाया, लेकिन चुनाव आयोग भी अपनी तरफ से अड़ा हुआ है। चुनाव आयोग ने कहा है कि भाई भारतीय संविधान हमें इस बात का अधिकार देता है कि हम वोटर लिस्ट में संशोधन करें, और ये हमारा अधिकार है। इस मामले में किसी की, ठीक है आप सुप्रीम कोर्ट, चूँकि सुप्रीम कोर्ट है वो उच्चतम न्यायालय है, माननीय उच्चतम न्यायालय हैं, उनके आदेश का एग्जीक्यूशन होता है, क्योंकि संविधान उनको शक्ति दिए हुए है। लेकिन चुनाव आयोग जो है वो भी अपने आदेश पर अडिग है। और मैं आपको बताऊं कि जब पटना में मीटिंग हुई थी चुनाव आयोग की, तो 9 सदस्यीय चुनाव आयोग की टीम पटना आई हुई थी और विधिवत यहाँ पर लंबी बैठक हुई थी। और उसके बाद जा करके, और अब तो चुनाव आयोग ने कहा जो 31 जुलाई तक सीमा थी उसको बढ़ा करके अब कर दिया है 1 सितंबर तक, कि आप 1 सितंबर तक दीजिए। और अभी जो VLO जा रहे हैं जगह जगह विवेक, वहाँ पर जा करके वो कह रहे हैं कि भाई आप आधार दीजिए हमको, आपके पास अगर आधार है तो आप वह दीजिए, आपके पास अगर ज़मीन का कागज़ है जिसमें कि इस बात की पुष्टि होती है कि नहीं भाई आप यहाँ के परमानेंट निवासी हैं, या आपके पिताजी का नाम वोटर लिस्ट में शामिल है, या आपके दादाजी का नाम वोटर लिस्ट में शामिल था, तो उसका आप साक्ष्य दीजिए। यानी कि अब आप भी इस चीज़ को याद रखिए, और जो भी हमारे व्यूअर्स वो भी याद रखें कि आपके घर में अगर आपके पिताजी बुजुर्ग हैं और कुछ दिनों के बाद वो शरीर त्याग देते हैं, तो उनका वोटर लिस्ट वाला एक सूची घर में ज़रूर रखिए, क्योंकि अगर नहीं रखिएगा तो आने वाले दिनों में फिर इलेक्शन कमीशन इस तरीके का नियम निकालेगा, तो फिर उस समय वो आपको वोट देने से वंचित कर देगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत कड़ा डिसीजन अभी सुनाया नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो मानसिकता है और जिस तरीके की बातें सामने आ रही हैं सुप्रीम कोर्ट का, जो अभी हम लोगों ने, विपक्ष को थोड़ा सा उपलब्धि मिलते दिख रहा है, लेकिन जो दिहाड़ी मजदूर है, जो बाहर रहते हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके पास कैसे डॉक्यूमेंट्स आएगा? उनको बाहर जो कमाते हैं। देखिए विपक्ष जो अभी आप कह रहे हैं, विपक्ष तो कल यही सवाल खड़े कर रहा है ना, डे 1 से तो विपक्ष यही सवाल खड़े कर रहा है। कल राहुल गांधी सार्वजनिक मंच से यही बात उन्होंने कहा कि भाई जो बिहार से बाहर लंबे समय से मजदूरी कर रहे हैं, और आपको पता है कि बिहार में भी गरीबी बहुत ज़्यादा है। आप अगर चले जाइए सीमांचल के इलाके में, उस पूरा किशनगंज से लेकर के जो दरभंगा बॉर्डर जो पूरा इलाका है नेपाल का, आप चलिए उस इलाके में बहुत गरीबी है। तो भाई जो गरीब आदमी है उनके पास तो ज़मीन नहीं है, उसके पास वासगित का पर्चा नहीं है, तो वो कहाँ से आपको साक्ष्य देंगे? तो मामला यहीं पर विवाद हो रहा है, और ये विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये इलेक्शन कमीशन जो है वो जानबूझ करके सरकार के इशारे पर काम कर रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को जो चुनाव आयोग ने दिया है अपना निर्णय, उसमें चुनाव आयोग ने यह बताने की कोशिश की है कि भाई देखिए हम अपनी तरफ से पूरे तरीके से सही हैं और हम गलत नहीं हैं, हमारा जो निर्णय है वह कहीं से भी विवेक गलत नहीं है। और
सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट में यही कहा है कि भाई आप इस चीज़ को प्रूफ कीजिए कि इलेक्शन कमीशन गलत नहीं कर रहा है और उससे रिलेटेड आप हमको दस्तावेज दीजिए, हम उसके बाद फिर जो है वह इस पूरे मामले पर डिसीजन लेंगे। लेकिन एक चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि वेरिफिकेशन का काम आर्टिकल 326 और लोक प्रतिनिधित्व कानून के दायरे में ही किया जा रहा है, यानी कि संविधान का जो आर्टिकल 326 है उसी के दायरे में रह करके ये लोग काम कर रहे हैं। तो उसके बाद इन लोगों ने कहा है कि भाई आप, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो याचिका करता है, 10 याचिका करता है, उनसे कहा है कि आप वैलिड रीजन जो है वो हमारे पास दीजिए और उसके बाद फिर हम इसकी अगली सुनवाई करेंगे। यानी कि विपक्ष को आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी राहत, थोड़ी सी आस एक जगी है कि नहीं भाई सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कि हमारे पक्ष में फैसला कर दे। चलिए, सुप्रीम कोर्ट में फैसला हो रहा है। एक तरफ जहां कल जो है विपक्ष के जो तमाम जो नेता हैं सड़क पर उतरे थे और वोटर रिवीजन को लेकर, आज जो है वोटर रिवीजन को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट में फैसला हो रहा है। कई सुनवाई जो तथ्य है वो सामने आने वाले हैं, लेकिन अभी तक जो कहा जाए तो पूरी तरीके से कन्फर्मेशन सामने नहीं आया। सहयोगी राजवल्लभ के साथ विवेक रंजन, न्यूज़ को पटना। मालिक पैदा नहीं हुए तो क्या बन तो सकते हैं। मालिक वो होता है जो चाहे कुछ भी हो जाए हर सिचुएशन में अपनों को सेफ रखता है। वैसे ही बाल मुकुंद TMT आपके घर को हमेशा सेफ और भूकंप से सिक्योर रखेगा। मालिक की तरह ही बाल मुकुंद TMT में है दम, इसलिए यह है नंबर 1। और देखिए हमारे फिल्म मालिक 11 जुलाई से अपने नजदीकी सिनेमाघरों में।